साथियों, सादर प्रणाम। आज ग्रीष्मकालीन नवरात्रिक 10वां दिवस है। बीते कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की का जन्म दिवस रामनवमी के रूप में हम सभी समाज के लोगों ने मनाया। प्रभु श्री राम असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक हैं। हमारी सनातन व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था की रीढ़ है और उनके चरणों में अपना प्रणाम करते हुए मैं आपसे एक समान नागरिक के रूप में 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के द्वारा लाए गए यूजीसी प्रकरण के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में आपसे अपनी बात रखना चाहता हूं जिसे अपने अधिकार, अपने लोकतंत्र और अपने भविष्य की चिंता है। आज देश की एक अजीब विडंबना चल रही है। योग्यता के पैर में जंजीर बांधकर कहा जा रहा है, अब दौड़िए और हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हम नया भारत बनाना चाहते हैं। फिर से सुनिए, योग्यता के पैरों में जंजीर बांधकर यह कहा जा रहा है कि अब दौड़िए, हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हम नया भारत बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जंजीरों में जकड़ी प्रतिभाएं नया भारत बनाएंगी? क्या अपमानित समाज नया भारत बनाएगा? क्या असमानता पर खड़ा राष्ट्र महान बन पाएगा? जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर निराधार आरोप लगाए, तब पीढ़ियों से कहा जाए कि आप कुछ मत बोलिए, आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम नया भारत बनाना चाहते हैं। हम इस पर सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्या यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि नहीं, कि क्या नया भारत बनेगा या अन्याय पर बनेगा कि न्याय पर बनेगा? क्या नया भारत समानता पर बनेगा कि भेदभाव पर बनेगा? दोस्तों, लोकतंत्र में चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है और अपनी बात का रखना भी अधिकार है और कर्तव्य भी। अगर सच में सामाजिक समरसता लानी है, जो सबके साथ सबको आगे ले चलना चाहती है, जो आगे आएगा वही नई भारत बनाएगा, तो सबको दौड़ने दीजिए। बराबरी की बातें आज नहीं उठ रही, ये आवाज बहुत पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सत्ता अहंकारी और स्वार्थी होकर लोकतंत्र को अपनी कठपुतली बनाने में लगी है और हमें सिर्फ नया भारत बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। उसे बनने नहीं दिया जा रहा है, उसे मशहूर नहीं होने दिया जा रहा है। प्रवीण साकिर का एक शेर याद आता है इस क्षण मुझे, कि वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र रह जाता। साथियों, यह सिर्फ शेर मोहब्बत का नहीं, यह समाज की व्यवस्था पर भी उतना ही लागू होता है। अगर बराबरी होती है, न्याय होता है, अवसर समान होते हैं, तो शायद किसी को शिकायत नहीं होती। आज हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों और नीतियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम असमानता के खिलाफ हैं। आगामी 15 अप्रैल को इस मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार से विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, दृढ़ता पूर्वक कहना चाहते हैं, पूरी जोर के साथ कहना चाहते हैं कि निर्णय अदालत से पहले सरकार को लेना चाहिए। न्याय अदालत से पहले नीति में दिखना चाहिए। अगर सरकार सच में नया भारत बनाना चाहती है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नए भारत में सबका सम्मान हो, इस नए भारत में सबको अवसर मिले, इस नए भारत में न्याय सबके लिए समान हो। माननीय न्यायालय तो इन खामियों के साथ हमको निर्णय देगा, लेकिन सरकारों को हमने चुना है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं
लंबे दिनों से यह आंदोलन अपनी आवाज को आगे बढ़ा रहा है। आगामी 15 अप्रैल को इसके लिए दिल्ली में पुनः सुनवाई होगी, लेकिन हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि तब तक इस आवाज को नहीं रुकना चाहिए, इस आवाज को नहीं दबना चाहिए। याद रखिए, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, लेकिन सबसे पहले न्याय में विश्वास रखते हैं। हमारी मांगे बहुत छोटी हैं: समान अवसर, समान सम्मान, समान न्याय। याद रखिए, देश समाज से बनता है, देश सरकार से नहीं बनता। देश समाज से बनता है, देश सत्ता से नहीं बनता, देश समानता से बनता है। अंत में यह याद रखिएगा कि सबको साथ लेकर चलने वाला जो होगा वो इस लोकतंत्र का प्रहरी होगा। जो सबको साथ लेकर चलाने वाला होगा वो इस लोकतंत्र को आगे ले जाएगा, वही इस देश में नया भारत बनाएगा। हम सभी को एकजुट होकर आगे चलना होगा, इस आवाज को बुलंद करना होगा। इतना ही कहूंगा कि वक्त है, वक्त की तेज रफ्तार है, जो नहीं चल रहा है वो गुनहगार है। जय हिंद, जय भारत। यूजीसी के लिए आगे बढ़िए, लड़िए और सरकार से सवाल पूछिए।